आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है और सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब इंश्योरेंस ले लिए, म्यूचुअल फंड ले लिए, इस तरह से नहीं, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है जिसमें डिफरेंट एसेट्स जो है अलोकेट कर रखे अपने नीड्स के हिसाब से। आज का ये बंधन म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न रहने वाला है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस फंड के बारे में, क्या स्ट्रैटेजी पे ये फंड डिसाइड किया गया है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, ऐड अल्फा टू योर पोर्टफोलियो। ये अल्फा क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है। ये ओपन एंडेड स्कीम है। 25 अक्टूबर से ये इन्वेस्टमेंट स्कीम ओपन है। 6 नवंबर तक ये एनएफओ क्लोज होने वाला है। अब बात करते हैं कि फंड क्या बेसिस पे क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो और कोई मूवी हिट हो जाती है बिकॉज ऑफ एक उसमें सुपरस्टार था, तो काफ़ी सारे करोड़ पैसा कमा जाती है वो मूवी। सेम वे अगर आप कोई रेसिंग की मैच देख रहे हो, उसमें इंडिविजुअल ड्राइवर दोनों ही अच्छे होते हैं, इसलिए वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस में, बट स्ट्रैटेजी जो है ड्राइविंग की वो डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा। उसी बेसिस पे जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो इंडेक्स फंड के अंदर, तो वो एवरेज मार्केट बेस्ड रिटर्न तो दे गए, बट अगर मार्केट से थोड़ा ज़्यादा 3, 4, 5% ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आपको अल्फा पिकिंग स्ट्रैटेजी आनी ज़रूरी है, जिसमें पिक करके स्टॉक को टाइम पे बेचना जब उसका अल्फा डिमिनिश हो गया हो, जब उस स्टॉक का अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा हो, और फिर से अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करना, टाइमली सेक्टर रोटेशन करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1960s के टाइम पे किस तरह से एसेट एलोकेशन होता था। कंप्लीट पोर्टफोलियो रिटर्न एक्टिवली लोग मैनेज करते थे। 1980s के टाइम पे मार्केट रिटर्न करीबन 11% होता था, एक्टिव मैनेजमेंट 9%। 1990 से 2000 के बीच में आप देख सकते हो मार्केट रिटर्न अगेन 11%, बट फैक्टर्ड रिटर्न आपका 6% था और एक्टिव रिटर्न 3%। फैक्टर्ड रिटर्न का मतलब है लोगों ने थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना शुरू किया था तभी, बट आज की टाइम की बात करें तो लोग अच्छा खासा रिस्क लेने लगे हैं और अच्छे खासे रिटर्न की अपेक्षा करने के लिए वेट भी करने को रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग का डाइसेक्शन है, जो है फैक्टर स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी। उसका मतलब ये होता है कि ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में तो आप इन्वेस्ट करते हो विथ लो रिस्क, बट वही अगर पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हो, जैसे निफ्टी इंडेक्स में लगा दिया, सेंसेक्स में लगा दिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट इंडेक्स है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी बैंक है, उस तरह के मार्केट्स में आप इन्वेस्ट करते हो। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब है आप स्किल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हो, लो पे खरीद लिया, हाई पे बेच दिया, टाइमली पोर्टफोलियो चर्न करना, सेक्टर्स को चर्न करना, वो होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस फंड में ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस स्टाइल ऑफ फैक्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करने वाले हो, आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है निमेश शाह, वो यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंटम, लो रिस्क, क्वालिटी, वैल्यू और साइज, मतलब स्टॉक विथ लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप स्टॉक्स, उस तरह के स्टॉक्स यहाँ पे पिक करने वाले हैं जिसका अल्फा अच्छा खासा होने के बाद उसको यहाँ पे बेचने वाले हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदने वाले हैं, अच्छा खासा क्वालिटी स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट करने का दावा करते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और अल्फा के बीच में क्या डिफरेंस है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है वो बेसिकली क्या है, मार्केट के हिसाब से चलता है, इंडाइसेस के हिसाब से चलता है, बट अल्फा फंड में स्ट्रैटेजी वही है कि बॉटम अप क्वालिटी स्टॉक्स, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करके, जैसे आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, उसका पिक अचीव हो जाता है तब यहाँ पे उसको पोर्टफोलियो से काट दिया जाता है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा पोर्टफोलियो जो है शिफ्ट किया जाता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, ताकि उस टाइम पे जो डिमांड है मार्केट की उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो इसीलिए अल्फा फंड जो है थोड़ा ज़्यादा रिटर्न अच्छा देता है कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स फंड। ये क्यों होता है, एक तो है कि यहाँ पे आप देख सकते हो मिड कैप स्टॉक, 300 स्टॉक में से मिड कैप स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं इसमें। निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में जिसका अच्छा खासा अल्फा है उसको सिलेक्ट किया जाता है, और ये प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन होता है सारी चीज़ों का। और एक खास चीज़ ये है कि एवरी 3 मंथ्स में
यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री और एग्जिट का स्टॉक देखने को मिलता है इस फंड के अंदर। यही एक्टिव पार्टिसिपेशन है फंड मैनेजर का स्टॉक्स को रोटेट करने के लिए, सेक्टर्स को रोटेट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैसे दिए है इस फंड ने। 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज रिटर्न 17.4% रह सकता है निफ्टी 50 अल्फा फंड का कंपेयर टू निफ्टी 50 TRI, नेक्स्ट 50, 500 एंड निफ्टी 200। तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। मिनिमम अगर पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है तो उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव भी जाता है, क्योंकि हाई रिस्क है। तो यहाँ पे जब गिरेगा तो भी उसी तरह से गिरेगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब गिरेगा। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो 48.5% तक इस फंड ने रिटर्न दिया है कंपेयर टू अदर फंड्स। और वॉलीटिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हो हाई वॉलीटिलिटी इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है, 24.6% का डाउनवर्ड्स देखने को मिला है, जबकि निफ्टी 50 12.1%, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो इस तरह का रिस्क है इस फंड में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाते हो। बट वही 5 साल का अगर रोलिंग रिटर्न के लिए जाते हो तो एवरेज रिटर्न देख सकते हो आप 16.9%। और यहाँ पे आप देख सकते हो 24.6% की जो वॉलीटिलिटी थी वो 8.7% पे आ जाती है। तो इस तरह से आपके रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं अगर 5 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्ट कर रहे हो, और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए कर रहे हो तो ये फ्लक्चुएशन और कम हो सकता है। अब रोबस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग बुल मार्केट का कंपैरिजन और बेयर मार्केट का देख सकते हैं। 2005 से 2008 में जब बुल मार्केट था तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। निफ्टी 50 ने दिया था 200% के ऊपर, और यहाँ पे निफ्टी 50 अल्फा ने 360% का रिटर्न दिया है। तो एक्सेस रिटर्न 146% का है। वैसे ही बाकी के जब टाइम है नेगेटिव बेयर मार्केट, कोविड के टाइम यहाँ पे देख सकते हो 15 Jan 20 से मार्च में जो हालत थी देश की, वो टाइम पे निफ्टी अगर 38% गिरा था तो निफ्टी 50 अल्फा काफ़ी कम गिरा है 4% से। तो यहाँ पे ये बेनिफिट बेयर मार्केट में हमको देखने को भी मिला है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक्टिवली उन्होंने स्टॉक्स चेंज किए होंगे वो टाइम पे, सेक्टर एलोकेशन चेंज किया। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि ये टाइमली मार्केट में जो है अपने सेक्टर का एलोकेशन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज कैप में इन्होंने, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, जून 2022 में 12.1% का यहाँ पे एलोकेशन था, तो वही सितंबर में आप देख सकते हो 46.6% का एलोकेशन था। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है बियर मार्केट और बुल मार्केट पे। अगर बुल मार्केट है तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 21 टू मार्च 22 इन्होंने आइडेंटिफाई किया बुल मार्केट, तो 26.9% का जो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो था उसको यही लेके चले गए थे 51.8% पे। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें चेंज होते हुए दिखती है। ये एसेट एलोकेशन रोटेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। बियर मार्केट है, बुल मार्केट है या कंसोलिडेटेड मार्केट है। बुल मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, बट बियर मार्केट के अंदर लार्ज कैप अच्छा करते हैं। उसी तरह सेक्टर रोटेशन आप देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। सितंबर 2022 में 14.3% का एलोकेशन था, तो दिसंबर 2022 में 25.5% का एलोकेशन। इसी तरह बाकी सारे सेक्टर्स में भी चेंजेस हैं। आईटी में आप देख सकते हो मार्च 2022 में 31.3% का एलोकेशन था, जून 2022 में इन्होंने चेंज करके 14.1% पे लेके आया, और फिर आगे जाके डिक्रीज हुआ दिसंबर तक, फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने यहाँ पे चेंजेस करना शुरू कर दिया। तो ये जो एक्टिव इन्वेस्टिंग है, यही चीज़ आपको जो है एडवांटेज दे रही है नॉर्मल निफ्टी के अगेंस्ट में ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है क्वार्टरली किस तरह से सिक्योरिटी का एवरेज चर्न किया गया है। इसमें आप देख सकते हो एवरेज यहाँ पे चर्निंग जो है 35% की रहती है। 12 सिक्योरिटीज़ को रिप्लेस किया जाता है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेक्टर और होल्डिंग की। आपको भी पता है देश फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा चल रहा है, तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है जिसमें 31.6% का है। फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT, हेल्थ केयर, एंड फिर कंज्यूमर फास्ट मूविंग गुड्स हो गए, यूटिलिटीज़, कमोडिटीज़, ये सारे स्टॉक के नाम यहाँ पे दिए गए। कर्नाटका बैंक में होल्डिंग अच्छी खासी 4%, सुजलॉन एनर्जी, फिनोलेक्स केबल, फिर NCC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस,
सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन सारी कंपनीज में अच्छा खासा इनका 4 से 3% के ऊपर का एलोकेशन है, जिसमें मिड कैप में 50% होगा, लार्ज कैप में 16.5 और स्मॉल कैप में 33.6%। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एवरेज रिटर्न अगर चाहिए, आप पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो मान लो निफ्टी अल्फा 50 में नहीं डालना चाहते, और अगर डालते हो तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है कि रिटर्न अगर 10 साल का होल्डिंग रखते तो निफ्टी 50 में 14.5% का रिटर्न एवरेज आता है, निफ्टी अल्फा 50 में 24.3% का, और 70-30 का कॉम्बो है, मतलब निफ्टी 50 में 70% आपका पोर्टफोलियो और 30% भी अगर अल्फा का पोर्टफोलियो डाले तो रिटर्न आपका 18% के करीब हो सकता है। वॉलेटिलिटी भी थोड़ी उस तरह से बढ़ेगी, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो, ये फैक्टर इन किया हुआ है, जिसमें 1.08% आ जाता है जब आप 70-30 के रेशियो में चले जाते हो। वही यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉर्पस कितना जनरेट होता। अगर आपने 2013 में इन्वेस्ट किया होता 3,86,000 का रिटर्न आता आपका, जब आपका टेन्योर होता सितंबर 23, और ये इन्वेस्टमेंट तब है जब आपने 1 लाख डाला था 2013 में सितंबर में, और फिर सितंबर 2023 में 3,86,000 रिटर्न मिलता। निफ्टी अल्फा 50 में आपको 9 लाख का रिटर्न, दैट इज ऑलमोस्ट 3x दी जंप, 3x या 2.5x बोल सकते हो इसको। वही निफ्टी 50 और निफ्टी अल्फा 50 का कॉम्बिनेशन रखते 70-30 में, तो 5,20,000 का रिटर्न देखने को मिलता। तो इस तरह से बैलेंसिंग कर सकते हो आप इंडेक्स फंड का और इसे ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाई ऐड एक्सपोजर टू अल्फा फैक्टर। वही है, रिटर्न आपको एवरेज आउट करके 14 के बदले 18 मिल सकते हैं, 5 साल में 17% मिल सकते हैं, इसलिए निफ्टी अल्फा 50 को ऐड करना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म बेस्ड स्ट्रैटेजी के लिए। अब लिमिटेशंस क्या है इस स्ट्रैटेजी का, आप चेंजिंग डायनामिक्स में जब स्टॉक रोटेशन, सेक्टर रोटेशन करते हो तो थोड़ा आपके स्टॉक्स लैग करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो है डिफेंसिव होते हो, आप सामने स्टॉक्स गिरते हुए देखते हो तब आप इसका एग्जिट लेते हो, थोड़ा ड्रॉडाउन्स देखने मिलेगा, और फिर जो है ये सारे फंड्स जो है जब आप मार्केट गिरता है तब इसको एग्जिट लेके प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो काफ़ी सिक्लिकल होने वाला है। इन्वेस्टर्स जो अच्छा खासा हाई रिस्क लेना चाहते हैं वो इस फंड में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म 7-10 ईयर्स के हिसाब से। इन्वेस्टर्स जो अपने इंडेक्स पोर्टफोलियो में थोड़ा एडिशनल यहाँ पे रिटर्न कमाना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस फंड की। टेक अवेज मैंने सारे बता ही दिए, तो ये एक स्नैपशॉट आप ले सकते हो अपने लिए रीड करने के लिए। ये फंड के डिटेल्स है। एनएफओ 25 अक्टूबर को शुरू हुआ है, 6 नवंबर 2023 में ख़त्म हो रहा है। नेमिश शाह इसके फंड मैनेजर है। निफ्टी अल्फा 50 TRI इंडेक्स में एग्जिट लोड कुछ नहीं है। लमसम आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। STP अगर कर रहे हो या फिर SIP कर रहे हो तो मिनिमम आप SIP जो है 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। थोड़ा सा रिस्क अगर लेने की आपकी कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म में, तो इस फंड को आप ज़रूर अपने इंडेक्स फंड के साथ ऐड करके थोड़ा अपना रिटर्न बढ़ा सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।